नमस्कार, मैं हूं सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। बेज ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बिजली बिल 3 गुना बढ़ गया है और स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिल न भर पाने के कारण 1.25 लाख घरों की बिजली काट दी गई है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बेज ने कहा कि होली के दिन अकेले रायपुर में 4 हत्याएं और 16 चाकूबाजी की घटनाएं हुई, जो सरकार की विफलता दर्शाती है। साथ ही उन्होंने मितानिन और एनएचएम के 17,000 कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने का मुद्दा उठाते हुए तत्काल भुगतान की मांग की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। आप देखेंगे कि होली के दिन रायपुर जिले में 4 हत्या हुई, 16 से अधिक चाकूबाजी की घटना हुई और पूरे प्रदेश में आतंक का माहौल रहा। पुलिस की वर्दी फाड़ी गई, घर में घुसकर महिलाओं से अभद्रता की गई और साथ ही होली जैसे संवेदनशील त्यौहार में मतलब इस तरह की घटना होना मेन कारण है कहीं ना कहीं शराब और नशा। जो सोच लीजिए कि अगर जो सरकार का निर्णय था कि ड्राई डे होली के दिन खत्म कर दिया गया है, अगर होली के दिन भी अगर दारू बिकता, शराब बिकता तो क्या स्थिति प्रदेश में बनती। लेकिन कांग्रेस पार्टी की आवाज उठाने से और मीडिया की लगातार आवाज उठाने से सरकार ने उस निर्णय को वापस लिया। लेकिन सरकार बड़ा दावा करती रही कि कमिश्नरी प्रणाली आने से घटनाएं रुकेगी। तो कहां गई कमिश्नरी प्रणाली? इसलिए कहीं ना कहीं गृह मंत्री कानून व्यवस्था को रोकने के बजाय आजकल तो रील बनाने में व्यस्त हो गए हो। आखिर कब रुकेगी कानून व्यवस्था? रायपुर राजधानी जैसा सुरक्षित नहीं है, बाकी प्रदेश की कल्पना करना तो छोड़ दीजिए। जहां अभी होली के दिन ही बालोद में एक लड़के के साथ गैंगरेप हुआ। मतलब इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी? इसका जिम्मेदार कौन है? आप देखेंगे कि कल और आज पूरे सोशल मीडिया में वीडियो चल रहा है कि एक कर्मचारी धान खरीदी केंद्रों में धान को बकायदा पाइप लगाकर उसको भिगोया जा रहा है। ये स्थिति निर्मित क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि धान खरीदी करने के बाद सरकार धान का उठाव नहीं कर रही है और धान उन खरीदी केंद्रों में आज भी लाखों क्विंटल पड़ा हुआ है, जो कि इस गर्मी से कहीं ना कहीं जो रखा हुआ धान सुखत में नुकसान हो रहा है। और सरकार ने नियम बना दिया है कि इस समय सुकत का भुगतान वहाँ के सोसाइटी के खरीदी केंद्र के कर्मचारी का जवाबदारी है। बेचारे एक छोटा सा गरीब कर्मचारी अगर हजारों कुंटल अगर नुकसान हो गया सुखत में तो कहाँ से पैसा भर पाएगा? और इसी का नतीजा है कि अपनी जान बचाने के लिए वो धान में पानी डालने का काम कर रहे हैं और धान काला होगा। फिर सरकार कहेगी धान खराब होगा और फिर सरकार कहेगी कि धान को मुसवा खा गए। मतलब कुल मिलाकर कि सरकार की नाकामियों की वजह से उस खरीदी केंद्र के कर्मचारी के द्वारा अपनी जान बचाने के लिए धान में पानी डाला जा रहा है, जो कि सरकार को
तत्काल उन खरीदी केंद्रों से धान का उठाव होना चाहिए, करना चाहिए, जिससे धान भी उठाव हो जाए और इस तरह की सुकत का नुकसान उन छोटे कर्मचारियों को न हो। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन सरकार सिर्फ कर्मचारियों के भरोसे खरीदी केंद्रों में धान को छोड़ दिया गया है, जिससे सीधा सीधा खरीदी केंद्र के कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। और आप देखेंगे कि इस महीने अब बिजली का बिल फिर से 3 गुना बढ़कर आया है। सरकार ने 400 यूनिट को बंद कर दिया और बिजली बिल का रेट बढ़ा दिया है, और अब तो बिजली नहीं पटाने से कई 12 लाख से अधिक घरों का 1,22,000 से अधिक घर बिजली बिल नहीं पटा पाए। और इस महीने अब बढ़ा हुआ बिजली बिल आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर इस गर्मी के सीजन में अब बिजली की खपत भी ज़्यादा होगी। कहीं न कहीं आम जनता को कहीं बढ़ी हुई बिजली का दर फिर से उनकी घरों में अब बिजली बिल बढ़कर आएगा। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार ने जो बिजली का रेट 4 बार बढ़ाया है और बिजली जो आफ योजना को बंद किया है, उसको सरकार को पुनः चालू करना चाहिए। और सरकार बड़ा दावा कर रही है कि ज्ञान के बाद गति, गति के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद अब संकल्प। मतलब ये कैसा संकल्प है? गति फेल हो गया, ज्ञान फेल हो गया, अब ये संकल्प कैसा संकल्प है कि होली के त्योहारी के सीजन में सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो गया। अभी तक मितानिनों को मानदेय नहीं मिल पाया, एनएचएम के 17,000 कर्मचारियों को भी मानदेय नहीं मिल पाया, 4 महीने से नहीं मिल पाया है। और होली के दिनों में कई घरों में चूल्हा तक नहीं जल पाए। रसोईया का हालत देख लीजिए, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं वो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देख लीजिए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ अपने मानदेय को लेकर। और सरकार होली जैसा त्यौहार में मानदेय नहीं दे पा रही है और अपने बजट को संकल्प नाम देकर एक झूठ फैलाने का काम कर रही है। मतलब अंदाज लगा सकते हैं कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो गया है।